देखें, आज के इस जायजे में हम एक ऐसी खबर की तह तक जाएंगे जिसने हाल ही में मार्केट में काफी हलचल मचा रखी है। हमारा असल फोकस मिल ट्रैक्टर्स की तरफ से इलेक्ट्रिक बाइक की फिजिबिलिटी के हवाले से जारी करदा बाज़ाब्ता वजाहत और उसके स्टॉक मार्केट पर असरात पर होगा। हमारा मकसद मार्केट की अफवाहों को एक तरफ रखकर सिर्फ और सिर्फ इन हकाइक पर बात करना है जो ऑफिशियली सामने आए हैं। तो चलें, बिना किसी देरी के इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। मार्केट में आजकल ये सवाल बहुत गर्म है कि भाई क्या पाकिस्तान की इतनी बड़ी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी वाकई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों की मार्केट में छलांग लगाने वाली है। अब देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ईवी का जो शोबा है वो आजकल हर जगह तवज्जो का मरकज़ है, और जब किसी इतने बड़े और मुस्तनद ब्रांड का नाम इसके साथ जुड़ जाए तो मार्केट में जोश व खरोश पैदा होना तो बिल्कुल एक फितरी सी बात है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला हिस्सा यानी मार्केट की कयास आराइयां। हुआ कुछ यूं कि मार्केट में अचानक ये चहमगोइयां तेजी से फैलने लगीं कि एक बहुत बड़ा इदारा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के शोबे में बराह रास्त एंट्री दे रहा है। अब आपको तो पता है, जब स्टॉक मार्केट में ऐसी कोई भी खबर गर्दिश करती है ना, तो उसका सीधा और फौरी असर सरमायाकारों के रुझानात और कंपनी के शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर पड़ता है। ये अफवाहें इतनी मजबूत हो गईं कि कंपनी के लिए खामोश रहना बिल्कुल नामुमकिन हो गया, और उनके लिए ये लाजमी हो गया कि वो स्टॉक एक्सचेंज को एक बाज़ाब्ता जवाब दें ताकि मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रह सके। और यहीं से बात आती है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है बाज़ाब्ता वजाहती खत। अब जरा इस लेटर को देखें। मार्केट की इन अफवाहों के जवाब में ये बाज़ाब्ता खत सामने आया जो 7 मई 2026 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जनरल मैनेजर और SECP के डायरेक्टर को भेजा गया। कंपनी सेक्रेटरी मुदस्सर सिद्दीक के दस्तखतों के साथ जारी होने वाला ये खत हमारी आज की इस बहस में सच्चाई का वाहिद और हतमी जरिया है। मतलब, हम मार्केट की सुनी सुनाई बातों पर नहीं, बल्कि इस सरकारी कागज पर लिखे हुए एक एक लफ्ज पर एतबार करेंगे। इस खत का सब्जेक्ट पढ़ना बहुत दिलचस्प और ज़रूरी है। इस पर साफ लिखा है डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल इन्फॉर्मेशन, यानी अहम मालूमात का इंकिशाफ। अब कॉर्पोरेट दुनिया में इसका क्या मतलब होता है? दरअसल, जब भी मार्केट में किसी कंपनी के हवाले से कोई ऐसी खबर फैले जो उसके शेयर्स की कीमतों को ऊपर नीचे कर सकती हो, तो कंपनी कानूनी तौर पर पाबंद होती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज को असल हकाइक बताए। इसका वाहिद मकसद ये होता है कि स्टॉक ब्रोकर्स और सरमायाकार अंधेरे में ना रहें और मार्केट किसी भी किस्म की गलतफहमियों की वजह से गैर मुस्तहकम ना हो। अब खत के मतन के अंदर एक इंतहाई महतात और मैं कहूँगा बहुत ही नपे तुले अल्फाज पर मबनी जुमला मौजूद है। कंपनी ने वाज़े तौर पर लिखा है कि ईवी बाइक की पैदावार की फीजिबिलिटी का जायज़ा लिया जा रहा है। ये अल्फाज बहुत बहुत अहम है। कंपनी ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि वो कल से ही मोटरसाइकिलें बनाना शुरू कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल सिर्फ इस बात का तकनीकी और माली जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान में ऐसा करना मुमकिन और मुनाफा बख्श भी है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ, यानी प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल क्या है। यहाँ आकर अफवाह और हकीकत का फ़र्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ मार्केट का शोरो घोगा है कि कंपनी बराए रास्त इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों के मैदान में उतर चुकी है, जिससे शेयर्स में तेजी आ सकती है, जबकि दूसरी तरफ ठोस हकीकत यह है कि मिलेट ट्रैक्टर्स खुद नहीं, बल्कि उनकी एक ग्रुप कंपनी महज इस बात की फिजिबिलिटी का जायजा ले रही है। ये तकाबुल हमें ये सिखाता है कि स्टॉक मार्केट की खबरों को किस तरह हमेशा एक तनकीदी और मोहतात निगाह से देखना चाहिए। तो इस पूरी कहानी के 3 मोटे मोटे नुकात ये निकलते हैं। पहला, ये मंसूबा बराह रास्त मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड की तरफ से नहीं, बल्कि उनकी एक ग्रुप कंपनी की तरफ से शुरू किया गया है। दूसरा, ये कि फ़िलहाल पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इसके इम्कानात का जायज़ा लिया जा रहा है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम नुक्ता, जो ख़त के आखिर में लिखा गया है कि ये मामला अभी इंतहाई इब्तिदाई मराहिल में है। बस इन नुकात का मकसद मार्केट के इस गैर ज़रूरी जोश को हकीकत के दायरे में लाना है। इस सब के बाद हमारे जहनों में एक बहुत अहम सवाल ज़रूर उभरता है। बेशक कंपनी सेक्रेटरी मुदस्सिर सिद्दीक के ख़त के मुताबिक ये मंसूबा अभी इंतहाई इब्तिदाई मराहिल में है, लेकिन क्या मुस्तक़बिल में ये इब्तिदाई जायज़ा वाकई एक अमली शक्ल इख्तियार करके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मंजरनामे को मुकम्मल तौर पर बदलने की सलाहियत रखता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब तो यकीनन आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन आज के इस जायज़े से हमने ये ज़रूर सीखा है कि मार्केट की अफवाहों पर आंख बंद करके यकीन करने के बजाय हमेशा मुस्तनद दस्तावेज़ात और हक़ाइक़ को देखना चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।